बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। 72 साल से जो जुल्म का सूरज तुलू था वो गुरूब होने जा रहा है। मकबूजा कश्मीर आज़ाद होने जा रहा है। नाज़रीन, भारत के जुल्म व सितम की एक तवील दास्तां है। लाखों शहादतें, औरतों के साथ नाइंसाफ़ियाँ, बूढ़े बुजुर्गों बच्चों का नाहक कत्ल के बाद आखिर पूरी दुनिया उठ खड़ी हुई कि भारत को उनकी आवाम की राय के मुताबिक यूएनओ की करारदादों के मुताबिक हल किया जाए। और इमरान खान ने मकबूजा कश्मीर का सफ़ीर होने के दावे को सच कर दिखाया और दुनिया को बावर करा दिया कि मकबूजा कश्मीर में आज़ादी के बगैर पाकिस्तान में नहीं, दुनिया में अमन नहीं। कहा जा रहा है कि बहुत जल्द यूएनओ की करारदाद के मुताबिक एक बड़े रेफरेंडम से मकबूजा कश्मीर को आज़ादी मिलने वाली है और भारतीय फ़ौज वहाँ से वापस जाएगी। इसके लिए एक तवील जद्दोजहद की गई। आखिर में आपको बताएंगे कि एक अहम तरीन शख्सियत के साहब दामाद साहब, घर दामाद जिसे पंजाबी घर जवाई कहते हैं, वो किस शख्सियत के घर के बाहर पहुंच गए और जो उनका एहतसाब कर रहे हैं उन्होंने उससे मनी ट्रेल मांग ली। ये क्या इंसाफ के तकाजे हैं कि आप मुल्ज़म हो, आपके पास लातदाद पैसा अरबों रुपया हो और आपको कोई कानूनी कार्रवाई करना चाहे तो आप उसके घर जाके कहें कि मुझे चेयरमैन साहब मनी ट्रेल दें। नाज़रीन, आ जाते हैं आज पाकिस्तान में दुनिया भर में मकबूजा कश्मीर के साथ 5 फरवरी को यौम यकजहती का दिन मनाया जा रहा है, जहां पाकिस्तान में इसका इजहार किया जा रहा है। वहां भारत की साजिशें अरूज पर जाने के बाद, उनको जुल्म सितम इंतहा को पहुंचने के बाद अब उसका डाउनफॉल शुरू हो रहा है। आप जानते हैं कि कुछ अरसा कबल मोदी ने वहाँ 370-35A ख़त्म करके एक साजिश की कि अगर पाकिस्तान की वाज़ेह अक्सरियत मुसलमानों की माफ़ी चाहता हूँ वहाँ है और हिंदू ना होने के बराबर हैं, वहाँ मेजोरिटी है, 88 लाख फौज वहाँ लगाई और मुसलमानों के लिए जिस्म को, बेगुनाह इंसानों को, घरों को कब्रिस्तान बना दिया। इसका पाकिस्तान ने दुनिया भर में आवाज़ बुलंद की और मकबूजा कश्मीर में होने वाले मजालिम इंटरनेशनल ज़रिया ब्लाग ने उनकी तस्वीरें शाया की, जिसके बाद हर आंख नम हो गई कि भारत ने मकबूजा कश्मीर में इंसानियत की जो तजलील की तारीख में ऐसी नहीं मिलती। मोदी ने जब वो वहाँ 35A का नफाज किया तो उसके बाद उन्होंने RSS के गुंडे, इंतहा पसंद, रिटायर्ड फौजी, ऐसे लोगों को वहाँ को डोमिसाइल देने शुरू कर दिए। उनको रिहायशी बनाना शुरू कर दिया कि कल को अगर यूएनओ की करारदाद के मुताबिक रेफरेंडम कराया जा सकता है तो जो मुसलमानों की बहुत ज़्यादा वाज़ेह अक्सरियत थी उनको अक़लियत में बदले और हिंदुओं को ज़्यादा जाहिर करें। लेकिन ये साजिश उनकी नाकाम हो गई। इस पर अमेरिका भी चीख उठा जो उसका हमायती था, यूएनओ भी चीख उठा, बरतानवी पार्लियामेंट भी चीख उठा और दुनिया भर की ममालिक ने अमन पसंद तरीकों ने भारत मकबूजा कश्मीर में भारत के मजालिम को उजागर किया और मोदी को लिए अब मुश्किल दबाव बढ़ता जा रहा है कि वो फौरी तौर पर मकबूजा कश्मीर से अपनी फ़ौजों को बाहर भेजे और वहाँ के लोगों की राय के मुताबिक इसका फैसला किया जाए। नाज़रीन, आप जानते हैं इस वक्त तकरीबन 18 से 15 लाख तक मोदी ने वहाँ भारतीय हिंदुओं को, इंतहा पसंद हिंदुओं को, दहशत गर्दों को जाली डोमिसाइल दे दिए और ये जाहिर किया कि ये मकबूजा कश्मीर के रिहायशी हैं ताकि अक़लियत को, हिंदू अक़लियत को अक्सरियत में बदला जा सके और मुसलमानों की जो वाज़ेह मेजॉरिटी है उसको कम किया जा सके। लेकिन इस पर उनकी नाकामयाबी नहीं हुई कि अभी तक
मकबूजा कश्मीर में नहते अवाम टैंकों के आगे अपने जिस्म को लिटाकर आज़ादी की जदोजहद लड़ रहे हैं, जंग लड़ रहे हैं, और इनके जोश व जज्बे में रोज रोज इजाफा होता जा रहा है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने कहा था कि वो मकबूजा कश्मीर के सफ़ीर हैं, उसके लिए उन्होंने खासी काविश भी की। उन्होंने आज फिर एक दफ़ा फिर मोदी को और पाकिस्तान के आर्मी चीफ बाजवा ने, कमर जवेद बाजवा साहब ने नरेंद्र मोदी को दावत दी है कि आओ के बैठ के कश्मीर का मसला हल करें। कश्मीर का मसला कत्लो गारत जुल्म ज़्यादती से नहीं होगा। अब दुनियावी पूरी इंटरनेशनल सुपर पावर का भारत पे दबाव है कि कश्मीर में मजीद दहशत गर्दी की इजाज़त भारत को नहीं दी जाएगी। नाज़रीन, इस सिलसिले में यूएनओ के अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंथोनी ने भी कहा था मसला कश्मीर का हल फौज से नहीं है, वहाँ का हल सिर्फ और सिर्फ एक ये है। यूएनओ के सेक्रेटरी जनरल ने कहा था कि अवाम की राय के मुताबिक, मकबूजा कश्मीर के असर रिहायशियों के मुताबिक इस मसले को हल किया जाए। वहाँ पर भारतीय फ़ौज जुल्म और सितम की जो रकम कर रही है इसे ख़त्म करना होगा। और उन्होंने कहा मैं फ़ौजी हल के कल भी खिलाफ था और रेफरेंडम कराया जाए, अवाम की राय के मुताबिक फ़ैसला दिया जाए। यूएनओ के सेक्रेटरी जनरल एंथोनी के इस मसले पर कि भारत भी चीख उठा था। उसके बाद नाज़रीन, जो हैरत वाली बात है, बरतानवी पार्लियामेंट में उनके एक वजीर सहरा और 10 से ज़्यादा पार्लियामेंटेरियन ने कहा कि भारत मकबूजा कश्मीर के बासियों की बेबसी और जुल्म व सितम की इंतहा को पहुंच चुका है। उन्होंने कहा कि अगर भारत मकबूजा कश्मीर में जुल्म व सितम बंद नहीं करता तो पूरी दुनिया भारत के लिए बाइकाट करेगी। इस मौके पर बरतानवी पार्लियामेंटेरियन ने पहली दफ़ा बरतानवी पार्लियामेंट मकबूजा कश्मीर की आज़ादी के नारों से गूंज उठी। उन्होंने ये कहा कि मकबूजा कश्मीर में नहत्ते बेगुनाह लोग जो अपनी 70 साल से आज़ादी की जदोजहद कर रहे हैं, मोदी ने बारूद के ज़ोर से उनको बलडोज करने की नाकाम कोशिश की और बरतानिया समेत अब दुनिया इस पर खामोश नहीं रहेगी। नाज़रीन, इंटरनेशनल दुनिया की सुपर पावर और इंटरनेशनल ज़राए अबलाग, बड़े बड़े अखबारात, अमेरिकन टुडे और दीगर अखबार राइटर इसके जुल्म सितम की कहानियां लिख चुके हैं। अब तवक्को की जा रही है कि बहुत जल्द भारत को मकबूजा कश्मीर को आज़ाद करना होगा। और इस आज योम यकजहती के मौके पर श्रीनगर में मकबूजा कश्मीर में पाक फौज के नारों से गूंज उठा, क्योंकि आर्मी चीफ कमर जवेद बाजवा ने कहा था कि हम मकबूजा कश्मीर का मसला फौज से नहीं अमन से और बैठकर हल करना चाहते हैं और मोदी को इस टेबल पर आना पड़ेगा। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कहा, इमरान खान साहब ने, कि जब तक मकबूजा कश्मीर आज़ाद नहीं होता इस रीजन में अमन कायम नहीं हो सकता। और अब पूरी दुनिया इसमें, अमेरिका भी इसको मान चुका है, जबकि इसराइल के गुंडे भारत के ज़रिए अपनी साजिशों की नाकामी पर आजकल शर्मिंदा है। भारत और इसराइल दोनों ही शर्मिंदा हैं कि जिस तरह इसराइल ने फ़लस्तीन में कब्ज़ा किया था, भारत ने मकबूजा कश्मीर वैसे ही करना चाहा, लेकिन एक्सपोज हो गया ना इंतहा पसंदों को डोमिसाइल देने पर। इस सिलसिले में बरतानवी पार्लियामेंट और पाकिस्तान, अमेरिका और दुनिया ये कह रही है कि आने वाले दिनों में मकबूजा कश्मीर उनकी आवाम की राय के मुताबिक हल होने जा रहा है और भारत का गासबाना कब्ज़ा मकबूजा कश्मीर से ख़त्म होकर एक आज़ाद मुल्क बन के आएगा, जिसका क्रेडिट यकीनन पाकिस्तान को जाता है। क्योंकि मकबूजा कश्मीर का हर शहरी जब सोता है या उठता है तो पाकिस्तान की तरफ देखता है कि ये हमें आके जुल्म सितम से उठाएंगे, जिसमें पाकिस्तान सफारती सतह पर खासी कामयाबियाँ मिली और इमरान खान का और कमर बाजवा साहब को इसका क्रेडिट भी दिया जाता है। नाज़रीन, एंड पे कुछ बात करेंगे। एक मुल्ज़म इस वक्त लंदन में हैं, साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ। उनके कौन से दामाद
इस्लामाबाद या पिंडी में एक अहम तरीन अदारा जो लोगों को करप्शन के खात्मे के लिए बनाया गया था, जो एहतसाब के अमल को शफाफ बनाने के लिए कोशिश कर रहा था, उनके घर के बाहर चले गए। वो उनका दामाद कौन सा है जिसके ऊपर खुद करप्शन के इल्जाम है, जो गिरफ्तार रहे हैं, उनके ससुर को सुप्रीम कोर्ट और नैब अदालत सजा दे चुकी है, उनकी बेगम को भी। वो एक अदारे के जो इंडिपेंडेंट अदारा उसके घर के बाहर जाकर खड़े हो गए और कहा कि ये घर 7 करोड़ का है, मैं इनसे मनी ट्रेल लेने आया हूं। उन्होंने कहा कि ये चेयरमैन साहब बताएं कि 8 करोड़ का घर कैसे आया, मैं पूछना चाहता हूं। उन्होंने ये भी धमकी दी कि वो बहुत, ये जो चेयरमैन हैं लोगों का एहतसाब करते हैं, लोगों की बेटियों को तो गिरफ्तार करते हैं, मैं खुद कोयटा जाऊंगा और जाके बेनामीदारों को पूछूंगा कि ये पैसा कहां से आया। नाज़रीन, ये घर दामाद कैप्टन सफदर साहब थे और इन्होंने अपनी वीडियो भी जारी कर दी। अंदाजा करें कि एक अदारे का मुल्ज़म जो सजा याफ्ता है, जिसका ससुर सजा याफ्ता है, जिसकी मिसेज को सजा है, वो उस अदारे को चैलेंज कर रहा है। नाज़रीन, कानून की हुक्मरानी से तरक्की होती है, गॉड फादर की कामयाबियों से नहीं। हाँ, किसी भी शख्स सियासी जमात के रुकन से, रहनुमा से या किसी आम शहरी से नाइंसाफ़ी से बड़ा जुल्म कोई नहीं। नाज़रीन, आरिफ हमीद भट्टी ने आपको एक जो मौजूदा सूरत हाल है इससे आपको कहा कि यह अपने इर्द गिर्द रहने वालों की खुशियों का ख्याल रखिएगा। अगर आरिफ हमीद भट्टी का यूट्यूब चैनल पसंद आए तो मुनासिब समझे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जैसे ही नई वीडियो आए और हालात से आगाही आप तक पहुँच सके। पाकिस्तान जिंदाबाद।